कल देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। भाषण में हर बार की तरह बड़े बड़े वादे और हर बार की तरह जनता से जुमलों की बौछार करते हुए देश के प्रधानमंत्री दिखाई दिए। सोचिए, तीसरी बार उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ऐतिहासिक भाषण दिया। हालांकि तीसरी बार जरूर था, कुछ लोगों का कहना है कि ये उनका आखिरी भाषण था लाल किले से। लेकिन सोचिए, जो देश के प्रधानमंत्री को जनता के सवालों के जवाब देने थे कि टैरिफ पर उनका मुंह कब खुलेगा, इस पर उन्होंने चुप्पी साधी रही। किस तरीके से चीन भारत के सरहदों पर कब्जा कर रहा है, इस पर भी वो खामोश थे। लगातार हर बार की तरह उन्होंने वही घिसी पिटी बातें करी और कहा कि देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं कुछ घुसपैठिए। सोचिए, 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है और अभी भी इन लोगों को लगता है कि इनका अधिकार, इनकी रोजी रोटी देश की सरहदों पर घुसपैठियों का कब्जा है। तो सरकार सत्ता में रहकर कर क्या रही है? देश के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि आज 39 बार ट्रंप ने फिर से देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी और देश के प्रधानमंत्री की हर बार की तरह 39वीं बार चुप्पी देखना यह बेहद भयानक है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की गिनती के साथ पीएम की खामोशी की भी गिनती बढ़ती जा रही है। मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर रोकवा दी, डोनाल्ड ट्रंप ने 39वीं बार रागा वही अलाप। तो देश के प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दों पर खामोश है। जो लगातार देश की मीडिया दिखा रही थी कि मोदी जी का डंका बज रहा है, असल में वो डंका अब फटा ढोल की तरह जनता के सामने आ गया। असल में देश के प्रधानमंत्री का डंका नहीं, देश के प्रधानमंत्री की फजीहत हो रही है और उसको लगातार देश का टीवी अखबार छुपाने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से टैरिफ बढ़ाया जा रहा है और टैरिफ अटैक से देश के प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं। ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि मेरे टैरिफ्स की वजह से भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। रूस ने अपने बड़े क्लाइंट को भी खो दिया है जो भारत था। भारत अपना 40% तेल व्यापार कर रहा था। अगर मैं अभी सेकेंडरी प्रतिबंध लगाऊंगा तो उनके लिए विनाशकारी होगा। तो ट्रंप लगातार धमकियां दे रहा है और उन्होंने पुतिन से भी मुलाकात की। क्या भारत को एक बड़ी चेतावनी या भारत को एक बड़ा आर्थिक संकट की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है? अगर इस पर भी देश के प्रधानमंत्री ने अभी भी चुप्पी नहीं तोड़ी तो ये बेहद ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। हाँ, लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ये ज़रूर कह रहे थे कि छोटे व्यापारी जैसे पशुपालक होते हैं, किसान होते हैं और तमाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यापार करने वाले छोटे मोटे व्यापारियों पर टैरिफ अटैक का कोई असर नहीं होगा। किन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? और कोलकाता में द बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प हो गया। विवेक अग्निहोत्री फाइल्स पर फाइल्स बना रहे थे। इनको लगता था कि कश्मीर फाइल्स के बाद अब उदयपुर फाइल्स बनाएंगे तो देश का युवा कट्टर हिंदुत्व का झंडा और डंडा उठाकर इनके इस फिल्म मायाजाल में फंस जाएगा। लेकिन अब युवा जो है वो रोजगार चाहता है, युवा अपने लिए नौकरी चाहता है, युवा इस बार जनता से अपने लिए हक अधिकार चाहता है। अब ऐसी फिल्मों में उलझने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पल्लवी पटेल का सबसे बड़ा हमला जो सरकार पर था वो जमकर वायरल हो रहा है। जापान ने गौतम बुद्ध के विचारों से विकास किया, भारत गौमूत्र पर चर्चा कर रहा है। शिक्षा के अधिकार, वैज्ञानिक सोच और विकास पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। तो बीजेपी किस तरीके का विकास कर रही है ये तो आप देख ही सकते हैं। बस बीजेपी का विकास देश के प्रधानमंत्री के लंबे भाषण और 80 करोड़ लोगों को राशन देकर ही किया जा रहा है। पिछड़े समाज से भाजपा सिर्फ झंडे उठवाती है और दरी बिछवाती है। हमारी हैसियत क्या है भाजपा में? पिछड़ों की सुनता कौन है? भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र लोधी राजपूत। अब तो भाजपा कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि सरकार बदल जाने दो, सब पता चल जाएगा। तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, चाहे नेता हो, प्रवक्ता हो, अभिनेता हो, भाजपा सरकार में वो जातिवाद का शिकार जरूर होता है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की 15 अगस्त पर ये सबसे ज़्यादा तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन मजाल है इस देश का जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी मीडिया इस खबर को हाईलाइट करे। देश के प्रधानमंत्री को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे, राहुल गांधी को भी दिखाया गया बरसात में भीगते हुए। लेकिन आदिवासी समुदाय से आने वाली भारत की पहली महिला
राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू की किस तरीके से तस्वीरों को कैमरे से दूर कर दिया गया, खबरों से साइड कर दिया गया, ये सबसे बड़ा जातिवाद का जीता जागता एग्जाम्पल है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हमारी अभी भी शान है। गाजा में वॉर पीड़ित एक तरफ जीने के लिए भूख और प्यास से जंग और दूसरी तरफ आसमान से बरसता ये बारूद, धमाके के उड़ते छर्रे और उस बच्चे पर पहुंचे जो पानी लेकर जा रहा था। भय से भागते हुए बच्चे ने खुद को उस बेबस पिता की बाहों में डाल दिया जिसका भविष्य खुद गर्त में है। तो सोचिए किस तरीके से गाजा की जनता पानी के लिए मोहताज है। ज़मीन पर उनको खाने के लिए अन्न नहीं और आसमान से उन पर बारूद की बौछार हो रही है। किसी के लिए जीवन बचाना मुश्किल है तो किसी को जीवन को बचाने के लिए बड़े बड़े वादे, जनता से बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। उदयपुर फाइल्स की आखिरी जंग में आप सब हिंदू ज़रूर साथ दें। फिल्म जल्द और ज़्यादा स्क्रीन पे आएगी, कृपया हमारे परिवार के साथ ज़रूर देखें। तो सोचिए सोशल मीडिया पर कुछ अंधभक्त जो हैं वो इस तरीके का प्रमोशन कर रहे हैं जिस फिल्म में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए, सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में नफरत बांटने का काम किया जाए। ऐसी फिल्मों को किस तरीके से लगातार प्रोपेगेंडा के आधार पर बनवाया जाता है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा जैसे जैसे नज़दीक आएगा ऐसे ऐसे फिल्मों का प्रमोशन भी बढ़ चढ़कर किया जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति में ST/SC OBC नियमों की अवहेलना। कुलपति ने उच्च विभाग के नियमों को ताक पे रखकर अपनी कृपया पात्रों की नियुक्ति की। तो सोचिए ST/SC OBC तो हर एकेडमी से भी गायब हो गया है क्योंकि ST/SC OBC तो लगातार डंडा और झंडा उठाकर खुश है। DU में हॉस्टल बंदी क्यों धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं? DU के टॉप मोस्ट कॉलेज के हॉस्टल बंद होने के कारण गरीब मिडिल क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाई करना बेहद मुश्किल हो गया। तो DU के हॉस्टलों पर लगातार ताला लगने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई करना भी, कॉलेज तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जब कुछ काम नहीं किया, कुछ जनता को बताने को नहीं है तो सारा इल्ज़ाम घुसपैठियों पर लगा दो। बाकी तू दूध का धुला नहीं, संघी बोर्ड तेरी शक्ल बता रही है, तो कितना बड़ा नफरत से भरा है। तो सोचिए देश के प्रधानमंत्री कल लाल किले से बोल रहे थे कि घुसपैठी हमारे नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण भाजपा सरकार ने किया है। क्या भाजपा सरकार में तमाम लोग घुसपैठिए हैं? इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री और घुसपैठिए शब्द का इजाद करने वाले देश का गृह मंत्री जरूर दें। फिल्म उदयपुर फाइल्स बुरी तरह फ्लॉप हुई, कोई देखने नहीं आया, बौखलाया प्रोड्यूसर और हिंदुओं को गाली देने लगा। असल में हिंदुओं के पेट में जब अन्न नहीं रहेगा तो सारा हिंदुत्व का भूत उतर जाएगा। अब हिंदुओं को नौकरी चाहिए, अब हिंदुओं को रोटी रोजी चाहिए। और सोचिए किस तरीके से हिंदुत्व की आड़ में जातिवादी ये कैसे घृणित मानसिकता का प्रोड्यूसर हिंदुओं को गाली दे रहा है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, विदेशों में जाकर अय्याशियां करते हैं और आम जनता को हिंदू मुसलमान में उलझाकर ये लोग फिल्मों से पैसा कमाकर विदेशों में सेटल हो जाते हैं। कल सासाराम स्थित सुअरा हवाई अड्डा पर आयोजित वोटर अधिकार यात्रा में सभी को आमंत्रित किया गया। तो कल राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के नेता, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो हैं वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं जो कल यानी 17 तारीख से शुरू हो रही है और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी। सोचिए वोटर लिस्ट से 65 लाख वोटरों के नाम काट देना सरकार को आम बात लगती है और किस तरीके से जनता को हर बार की तरह देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार लाल किले की प्राचीर से फिर से झुंझुना पकड़ाया गया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली पर जनता को तोहफा देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके का वादा करे, समझिए जनता की कमर पर फिर से एक बम फोड़ने की तैयारी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।